नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायां नमो लोये सौवसाहुणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोय ताते दुख राशि भव वास को निहारिये। एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नीते अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिये। रागाधिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते संवर स्वरूप होय कर्म बंध डारिये। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है ताते जिन धर्म को न छिन विसारिये। एकत्व भाव। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो यों कब हूँ इस जीव को साथी सगान को। आनंद का रस गंध सागर शांति का निज आत्मा सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। क्या बोला वहां पे? आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए यों कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। अर्थ समझ में आई लाइन? दो पंक्तियों में एकत्व भावना। एकत्व भावना माने एक, अकेला। तो सुनो, आप अकेला, अकेला एक मतलब सिंगल, अलोन। आप अकेला, आप मतलब ये जीव स्वयं ये अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। क्यों? अकेले जन्म लेते और अकेले मरते, सही है कि गलत है? बोलो राम। कि चलो अपन लोगों ने तो अकेले जन्म लिया, पर जो जुड़वा रहते ट्विंस वो लोग तो साथ साथ जन्म लेते ना। क्यों? जो जुड़वा होते हैं वो लोग तो साथ साथ में जन्म लेते कि नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेते। समय का अंतर रहेगा, और समय का अंतर नहीं भी हो, बोले साथ में आए तो भी आया तो वो अकेला ही है ना। माने दोनों आत्माएं मिल थोड़ा ना गई, अकेली अकेली रही दोनों आत्मा। पहली बात। दूसरी बात, मरण के मरण भी अकेले ही होता है। रीता आंटी उन्होंने उसमें बोला आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। इसका मतलब क्या हुआ? अपने को तो लोगों के साथ में जन्म होते हुए दिखते हैं, कई लोग साथ में मरते हुए भी दिखते हैं। क्यों? एक घर में आग लग गई तो पूरा परिवार एक साथ जल के मर गया, तो सब लोग साथ में ही मरे ना, अलग अलग थोड़ी ना। क्यों राम? रीता आंटी प्रश्न समझ में आया? एकत्व भावना चल रही है, तो बोल रहे हैं कि जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। तो ये सब लोगों के साथ में थोड़ा ना होता है। कितने ही जीव ऐसे भी है जो अपने जुड़वा भाई बहन के साथ जन्म लेते हैं, और कितने जीव ऐसे भी है जो साथ साथ मरते भी है। तो यहाँ पर अकेले जन्म लेना और अकेले मरने का मतलब क्या है? अकेले जन्म और अकेले मरने का मतलब ये है कि आप पिछले भव से यहाँ पर आए हो, अकेले ही आओगे, आए हो, और इस भव से अगले भव में जाओगे ना, अकेले ही जाना है। बेटा
पिछली लाइफ में मान लो अपन लोग स्वर्ग में थे, स्वर्ग की आयु पूरी करके अपन मनुष्य बने ना, अकेले आए हैं वहां से यहाँ पे, वहां के देवी देवताओं को साथ में लेकर के नहीं आए। और यहाँ भी आयु पूरी करेंगे ना, और हम जितनी भी जिसकी आयु है, 50 साल, 30 साल, 60 साल, 80 साल, 100, जिसकी जितनी उम्र है, अपनी आयु पूरी करने के बाद में क्या होगा? अकेला ही अगली गति में जाएगा कि नहीं नहीं, वो हम तो साथ जिएंगे और साथ मरेंगे वाले लोग हैं। और हम सुना है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हम्म। कि साथ जीना तो पॉसिबल है ही नहीं, उसका जन्म कब हुआ और तुम्हारा कब हुआ? तो साथ मर तो सकते हैं ना रीता आंटी, क्यों? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जगत में, भोले लोग, भोले तो क्या बोले उनको, मान लो एक दूसरे से प्यार करते, शादी करना चाहते, और इनके मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे, तो क्या करा? अगर जिएंगे तो एक साथ जिएंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। और क्या करा? दोनों ने, लड़के और लड़की ने, जहर खा के आत्महत्या की। सुना होगा, बहुत जनरल सी बात है, पिक्चर में देखा होगा, कहीं टीवी में देखा होगा, रियल में भी सुना होगा संदीप भैया, कि दोनों लड़का लड़की ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली, दोनों पहाड़ पे से कूद गए या कुछ भी उन्होंने करा उल्टे काम। तो वो बोल रहे कि मरे तो सही ना साथ में, साथ में जी नहीं सके तो साथ में मर तो गए? कि बिल्कुल भी नहीं मरे साथ में, दोनों अलग अलग मरे हैं। और ये बात सुनना, कोई भी दूसरे के साथ में नहीं जाने वाला है, एक व्यक्ति दूसरे के साथ में नहीं जाता है, अकेला ही जाता है। अब ये इतनी अच्छी बात है अनम, ये जो अपने को अगर ये एकत्व भावना समझ में आएगी ना, तो अपने को समझ में आएगा कि जीवन, देखो तीसरी लाइन, जीवन, मरण, सुख, दुख, ये सब आत्मा अकेला भोगने वाला है। अरहम, तुम्हारा सुख दुख तुम अकेले भोगते हो, मम्मी का सुख दुख मम्मी अकेली भोगती है। क्यों? सुख दुख बांट सकते कि नहीं? परिवार में लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख बांटते कि नहीं बांटते हैं? ठीक है आंटी, बांटते हैं ना। आप अपने बच्चों का सुख दुख बांट लेते हो, बच्चे अपना बांट लेते हैं, वो व्यवहार में कहा जाता है। पर वस्तुतः देखे तो कोई भी किसी का सुख दुख नहीं बांट सकता, कोई किसी का कर्म का उदय बांट नहीं सकता। सुनो, जैसे अनाया को बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है ना, और तुम्हारे पास में टाइम नहीं है, मतलब तुम बहुत बिजी हो, पढ़ाई करनी है, कुछ करना है, तो खाने का टाइम नहीं है, पर भूख बहुत तेज लग रही है। तो तुम्हारी बहन ने बोला कि बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, भूख तुमको लग रही है, मैं खा लेती हूँ और तुम्हारा पेट भर जाएगा। बताओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि नहीं हो सकता है? तुम्हारी भूख तुम खुद अकेली भोगोगी, और बहन अपनी भूख अकेली भोगेगी। चलो, अब मम्मी से प्रश्न है, दोनों बच्चे भोजन कर लेते तो आपका पेट भर जाता है कि नहीं? नहीं, मन भले भर जाएगा, मन भर जाता है, पेट नहीं भरता है। क्यों? अपना पेट तो अपने भोजन करने से ही भरेगा। ये समझ में, एकत्व भावना बता रहे हैं कि सुख दुख जो भी ये जीव भोगता है ना संजीव, अकेला भोगता है, कोई व्यवस्था नहीं है। काय की, काय की व्यवस्था? कि मिल करके पाप करेंगे और मिल करके भोगेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तुम भले ही पाप मिल मिल करके करो खूब, भोगने तो तुमको अकेले पड़ेंगे ना में। नहीं समझ में आया? देखो, एक बाइक पे दो दोस्त जा रहे थे, ठीक है, और उन्होंने क्या करा अनाया, उन्होंने सिग्नल तोड़ दिया, रेड सिग्नल था, और गाड़ी आगे बढ़ा दी, पुलिस वाले ने दोनों को पकड़ लिया। अब मुझे बताओ कि दोनों ने चालान, दोनों ने रूल तोड़ा, तो सजा आधी आधी मिलेगी कि पूरी पूरी मिलेगी? संदीप भाई, उदाहरण उदाहरण के लिए, कि रेड लाइट पार करने की सजा ये है कि आपको 1 हफ्ते तक जेल में रहना पड़ेगा, एग्जाम्पल। तब मेरे को ये बताओ कि 1 हफ्ते अगर जेल की सजा है, तो दोनों को 1 1 हफ्ते रहना पड़ेगा, कि 3.5 दिन दोनों रहेंगे? क्या करेंगे बोलो? कि सजा बांटने का कोई सिस्टम नहीं है, दोनों को 7 दिन जेल में रहना पड़ेगा।
क्यों, ऐसा क्यों? नियम तो साथ साथ तोड़ा था, कि नियम भले साथ साथ तोड़ा हो पर फल तो अकेले ही मिलेगा। और हम समझ पाए। अब ये बहुत प्रैक्टिकल है। अपन लोग कितने सारे ऐसे पाप कर लेते हैं। अपन ऐसा बोलते हैं ना सुनने पे, कौन हम अपने लिए कर रहे हैं, हम तो परिवार वालों के लिए कर रहे हैं, हम तो हमारे घर वालों के लिए कर रहे हैं। तो आप भले ही घर वालों के लिए पाप कर रहे होंगे, पर घर वाले आपके साथ में भुगतने के लिए नहीं आएंगे। आपके सुख दुख, आपके पुण्य पाप आप अकेले भोगोगे। मेरा पुण्य पाप मैं अकेला भोगूंगा, मेरे घर वाले नहीं भोगेंगे मेरा पुण्य। नहीं तो ये तो बहुत गजब हो गया, पुण्य करूं मैं और फल मिल जाए उनको। ऐसा हो सकता है? रीता आंटी, पाप करे अपन और फल मिले घर वालों को, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, क्यों पाप करे घर वालों के लिए और फल मिले अपने को, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि ऐसा ही होता है। आप भले ही किसके लिए पाप कर रहे हो ये मायने नहीं रखता है, पाप करा किसने है, कि पाप तो हमने, तो फल भी तुमको ही मिलेगा। समझ में? ये बहुत बहुत ज्यादा विचार करने वाली भावना है, एकत्व भावना है ना, अपने बहुत सारे भ्रमों को दूर करने वाली भावना है। वापिस से सुनना, एकत्व भावना जो है ना दिव्यांश, एकत्व भावना है बता रही है, आप अकेला अब तरे, मरे अकेला हो। ये जीव अकेला ही जन्म लेता है दिव्यांश, और अकेला ही मरण करता है। यों कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। इस जीव को कभी भी कोई भी इसका साथी नहीं है, कोई इसका सगा, सगा मतलब पता है ना, सगा मतलब क्या होता है? रियल, जैसे सगा भाई, रियल भाई, सगा कजिन और सगा, कोई इसका साथी नहीं है दिव्यांश। बहुत बार ऐसा होता है ना स्कूल में या कहीं दूसरी जगह भी, सब दोस्तों के उकसाने पे अपन कुछ गलत काम कर देते हैं, उल्टे काम कर देते हैं। हाँ, फिर प्रिंसिपल पकड़ती सब बच्चों को, चलो कौन कौन बच्चे थे, चलो लाइन से आ जाओ। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं वो मैंने नहीं करा था, वो तो मेरे दोस्त बोल रहे थे ना इसके लिए मैंने किया था। कि भले ही तुमने करा हो दोस्तों के बोलने में, पर पनिशमेंट किसको मिलेगी सुहानी? दोस्तों को। कि दोस्तों को नहीं, तुमको पकड़ कर तुम गए हो दिव्यांश। किसी की कहने में आकर के हमने भले ही कोई भी पाप करा हो, तो उसका फल भी हमको मिलेगा, उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके कहने में आकर के। उनको तो उनके परिणामों का फल मिल रहा है रिदम, अपने को अपने परिणामों का फल मिल। अकेला, इसको और खोलते जाओ, जितने भी जीव ये पाप करते हैं ना, कोई सा भी पाप करते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि हम कोई हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम तो घर वालों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, दोस्तों के लिए कर रहे हैं, दुकानदार के लिए करते हैं, ग्राहक के लिए करते हैं। वो बोल रहे हैं कि ग्राहक के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपना पाप बांध करके अपने दुखों को निमंत्रण दे रहे हो। सामयिक पाठ की लाइन याद है रीता आंटी? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। इसके ऊपर संगीत आंटी याद है ये वाला सामयिक पाठ? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। दिव्यांश, आपने स्वयं ने जो भी शुभ या अशुभ काम करे ना, अच्छे या बुरे काम करे, उनका अच्छा या बुरा फल आपको खुद को मिलने वाला है सुहानी। आप पुण्य करोगे तो आपके पुण्य का फल आपको मिलेगा, आप पाप करोगे तो आपके पाप का फल आपको मिलेगा। जिनके लिए आपने पाप करा है उनको नहीं मिलेगा। नहीं समझना है? विशुद्धि, जैसे मानो
घर में सब लोग आलू खाते हैं, ठीक है, और जो घर में महिला है, मम्मी दादी जो भी है, वो नहीं खाती आलू, पर वो सबको बना बना के खिलाती है। तो बताओ मम्मी को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप लोग बोलोगे कि नहीं लगेगा, पर मम्मी सबके लिए पाप कर रही है, तो वो पाप सबको तो अपना आलू खाने का लगेगा, और मम्मी जो बना रही है, अनुमोदना कर रही है, मम्मी को उसका लगेगा। ये एकत्व भावना बता रही है। नहीं तो ऐसा बोल कर क्या फ्री नहीं हो सकते हो क्या? हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। संदीप भैया, उदाहरण देता हूँ, सुनना है ना ध्यान से। हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस में हम अन्याय कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, इस टाइप से बिजनेस कर रहे हैं अगर हम, और पकड़ में आ जाए, अपन पुलिस वाले अपने को पकड़ ले, तो विशुद्धि क्या है? अपन ने पुलिस वाले को क्या बहाना दिया कि अरे साहब हम कोई अपने लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, हमारे घर में बीवी बच्चे हैं, परिवार है, उनको पालने के लिए हम दो की चार कर देते हैं, बाकी हमारा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो मेरे को बताओ, पुलिस जेल किसको लेके जाएगी? बीवी बच्चे को कि आपको? क्यों अपने को क्यों लेके जाएगी? कि वो पाप आपने किया है तो आप भुगतोगे, किसके लिए किया है ये मायने नहीं रखता। उसने थोड़ा ना बोला था। हाँ, अगर आपके घर वालों ने आपको बोला हो कि भैया खूब लोगों को ठगो, खूब लोगों को उल्लू बनाओ, और क्या करो, बहुत मायाचारी करो, बहुत मिलावट करो, और ढेर सारा पैसे कमा के लाओ, तो घर वाले दोषी हैं। और घर वालों के नाम पे आप कर रहे हो, तो घर वाले उसमें कोई रोल में ही नहीं है, पूरा का पूरा पाप आपको पड़ेगा। ये एकत्व भावना बताने की सोची। क्या है एकत्व भावना? कि अच्छे संगीता आंटी या बुरे कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, उसका फल हमको ही मिलने वाला है, हमारे बिहाफ पे कोई और नहीं भोग सकता है। विशुद्धि, यहाँ पे जितने भी तुमने पाप किए हैं ना, भले ही दोस्तों के साथ मिल करके खूब कोल्ड ड्रिंक पी हो, खूब बाजार में खाया हो, तो दोस्त तुम्हारे साथ आकर के नरक में डंडे बांटेंगे नहीं कि यार तुमने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक पी थी, चलो तुम्हारे आधे डंडे हम ले लेते हैं। एक भी नहीं आएगा वहां पे, अकेला भोगना पड़ेगा। अभी अभी पता है क्या है, अभी अपनी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है, दूसरे क्या सोचेंगे, चलो कर लेते हैं। और हम ऐसा होता है ना, अपन मान लो कहीं बाहर गए, अब रात का समय हो गया, अब दूसरे लोग क्या बोलेंगे, तो ये फूफा जी क्या बोलेंगे, मौसा जी क्या बोलेंगे, चाचा क्या बोलेंगे। अब एक दिन की बात है, रात में खा लेते हैं, बाकी अब क्या किस किस को जवाब देंगे सुमन? इससे तो बेहतर है खा लो। तो किस किस को जवाब दोगे? और जो तुमने खा लिया मतलब एक एग्जाम्पल है, जो भी आपने पाप किया, तो वो फल जो मिलेगा ना दिव्या, वो आप अकेले भुगतने वाले हो, वो आपके रिश्तेदार भुगतने नहीं आएंगे साथ में। क्यों? आपको अपने परिणामों का फल मिल रहा है, उन्हें उनके परिणामों का फल। हाँ, समझ में आ रही है बात? दीदी के बोलने में तुमने कुछ उल्टे काम करे, तो पाप दीदी को, तो दीदी का मिलेगा, और जो तुमने गलत काम किया ना, उसका फल तुमको मिलेगा, दीदी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गलत काम करना या नहीं करना, ये तो तुम्हारा अपना डिसीजन था, तब भुगतोगे भी तुम खुद। विशुद्धि, एग्जाम में चीटिंग कौन कौन करता है ईमानदारी से? वैसे अपनी क्लास में ज्यादा समझदार बच्चे ये लोग तो करवाते होंगे क्यों, तुम बहुत स्मार्ट हो ना, तो चलो करवाते हो, मान लो कोई करता है या करवाता है। तो अब मेरे को एक बात बताना, एग्जाम में चीटिंग होती है ना, कभी देखी तो होगी चीटिंग करते हुए किसी को, एग्जाम हॉल में बच्चे लोग करते हैं आपस में। अब जो चीटिंग कर रहा है और जो चीटिंग करा रहा है, बताओ दोनों पकड़े जाते हैं कि सिर्फ करने वाला पकड़ाता है? कि कराने वाला भी पकड़ाता है? जो कराने वाले की है गलती, वो तो सब पढ़ के आया था घर से, यही था डब्बू जो पढ़ के गया था। ये तो इसकी वजह से बता रहा था, इसको तो सब आता था कि भाई तुम कुछ भी बहाने बनाओ। आराम, एग्जामिनर क्या बोलेगा? तुम कुछ भी बहाने बनाओ, हमने तो तुमको चीटिंग करते हुए देखा है, और हमने तुम्हें चीटिंग कराते हुए देखा है, दोनों बाहर। दिव्यांश समझ में आया? अब मानो कि उन दोनों को ही उस साल फेल कर दिया,
मैंने 7th स्टैंडर्ड में थे और उनको 8वीं में नहीं पहुंचाया, अब इससे 7th रिपीट करना है, तो बताओ किसका दोष है? किसका दोष है? कि ये उसका दोष है जो पढ़ के नहीं आया था। क्यों? यही बार बार मेरे को आवाज लगा रहा था, 5th का बता, 6th का बता, 5th का बता। अब मैं क्या करूं, मैंने उसको बता दिया कि वो आवाज लगा रहा था तो उसकी गलती थी, और तुमने बताया है ना, ये तुम्हारी गलती है। तो तुम्हारी गलती की सजा तो तुमको ही भुगतनी है ना, वो कैसे भुगत सकता है? पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? अभी हर जगह लगा के देखना, प्रैक्टिकल, अपने अपने प्रैक्टिकल रिदम। उन्होंने ऐसा लिखा कि जीवन मरण सुख और दुख यह जीव अकेला भोगता है, आत्मा अकेला भोगता है। तो श्रुति, तुम्हें पता है तुम्हारे हिस्से का सुख कोई तुमसे छीन नहीं सकता, तुम्हारे हिस्से का दुख कोई तुमसे बांट नहीं सकता। जितना दुख तुम्हें मिलना है ना, उतने दुखी तुम पक्के में होंगे, और जितने सुख तुमको मिलना है वो सुख भी तुमको पक्के में मिलना ही है, वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। इसका मतलब नो पार्शियलिटी एट ऑल, ईमानदारी वाला काम है आपका सुहानी, सबको बराबर। जैसे घर में होता है ना, अब आप लोग तो मेरे ख्याल से एक एक दो दो कितने भाई होंगे, जैसे ये अनाया निरलिया 2 बहनें हैं, और भी होंगे घर में 2-3 भाई होते हैं, या भी गर्मी की छुट्टियों में मौसी बुआ के बच्चे रहने के लिए आते हैं, तो घर में 6-7 बच्चे हो जाते हैं। अब सबके लिए क्या बनाए? रसगुल्ले बनाए, आम का रस बनाए, कुछ भी मिठाई बने, तो कैसा होता है सुहानी कि सबकी अलग अलग निकल जाती है ना? ये सबसे बड़े वाली का, ये उससे छोटी वाले का, ये उस वाले भाई का, मौसी के बेटे का, ये बुआ के बेटे, सबकी अलग अलग कटोरी निकाल के रख दी, कोई किसी का नहीं लेगा। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है दुनिया में? होता है ना कि घर में मेहमान आए हैं, घर में भाई बहन आए हैं, तो सबका अपना अपना हिस्सा सबको बांट देते हैं, फिर सब अपना अपना मजा लो, कोई दूसरे की कटोरी में झांक करके मत देखना। क्यों सुहानी, क्यों झांक करके नहीं देखना? कि आपको 2 रसगुल्ले सबके थे ना, तो 2-2 रसगुल्ले सबको मिले। यह है एकत्व भावना, अकेला अकेला जीव भोगेगा। समझ पाया दिव्यांश? नरक, नरक तो छोड़ो, मोक्ष कहां से शुरू करा, चौथी लाइन पढ़ो, शिव, शिव माने मोक्ष, स्वर्ग, नरक या निगोध, कुछ भी हो, इन सब में आत्मा अकेला ही जाता है, किसी को साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप अगर ऐसा, अरे आपको पता है रामचंद्र जी और सीता की कहानी? सीता जी और रामचंद्र जी इसी भव में साथ नहीं थे, वो पिछले 9 भव से साथ में थे। विशुद्धि कितने भवों से? पिछले 9 भवों से वो लोग साथ में। ऐसे ही नेमिनाथ और राजू, रिदम, नेमिनाथ और राजू, ये लोग इस भव में साथ में नहीं थे, पिछले 9 भव से ये दोनों साथ में थे। अब नेमिनाथ तो मोक्ष चले गए और राजू को छोड़ के चले गए, तो भैया राजू को साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, आप किसी को साथ में लेकर नहीं जा सकते। हाँ, अगर राजू को मोक्ष जाना है तो वो अपने पुरुषार्थ से मोक्ष जाएंगे। सीता जी, याद है आपको, पद्म पुराण में पढ़ा था, इधर रामचंद्र जी का ने मुनि दीक्षा ले ली, और सीता अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग में देव हो गई, अरहम। तो वो स्वर्ग का देव आकर के ये रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग कर रहा था, इनको परेशान कर रहा था। याद है मुझे, अपन ने पढ़ा था। वो क्यों परेशान कर रहा था पता है? कि ये अगर ये बहुत अच्छे से तपस्या कर लेंगे तो इसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे, फिर मैं इनको कैसे मिलूंगी, इनसे जाके कैसे इनको देखूंगी, तो इनको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, जिससे इनकी साधना में थोड़ी कमी रह जाए, ये स्वर्ग में आ जाए, और फिर हम दोनों साथ साथ में दीक्षा लेके भगवान बने। क्यों? ये कोई गलत भावना है क्या? भावना तो बहुत अच्छी है, ऐसा तो बोल नहीं रहे ना कि हम दोनों साथ साथ में संसार में भटकेंगे। उनकी तो ये भावना थी कि दोनों साथ साथ में भगवान बने। सुहानी, अच्छी भावना है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, दिक्कत नहीं है। पर वो बोल रहे हैं कि आप अगर साथ में भगवान भी बनना चाह रहे हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है, अकेले ही बनना है। रीता आंटी, आपको पता है जो मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग अकेले का मार्ग है, साथ में चलने का मार्ग नहीं है। अरहम, तुम अगर भगवान बनो तो जरूरी नहीं है तुम, अरे अपनी तो छोड़ो, रावण का एग्जांपल लो, रावण नरक, रावण की पत्नी स्वर्ग,
रावण के बेटे मोक्ष, रावण का भैया मोक्ष। अरे मालूम है कि नहीं कहानी? रावण तो नरक में गए, अरे रावण की पत्नी मंदोदरी मोक्ष स्वर्ग, स्वर्ग में गई। रावण के भाई कौन? कुंभकर्ण और इंद्रजीत उनके बेटे, ये लोग कहाँ चले गए? ये मोक्ष में चले। क्यों? ये तो बहुत ये तो उन्होंने अच्छा नहीं करा अपने भाई और पापा के साथ में। इंद्रजीत को अपने पापा को तो ले जाना था ना मोक्ष, कि भैया कोई किसी को नहीं ले जाती। ये एकत्व भावना बता रही है। हाँ सौरभ जी, समझ पा रहे? ये एकत्व भावनाएं बता रही है कि आप किसी को साथ में ले जाके कुछ करा नहीं सकते हो। हर जीव इंडिपेंडेंट है, विशुद्धि, हर जीव स्वतंत्र है। नौधा, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरा छोटा भाई मंदिर जाएगा तो ही मैं मंदिर जाऊंगी, ऐसा है ही नहीं। उसके मंदिर जाना उस पर डिपेंडेंट है, और आपका मंदिर जाना, आपका पुण्य करना, ये आप पे डिपेंडेंट है। अरे जब मोक्ष ही साथ में नहीं जा सकते तो मंदिर तो छोड़ो। ये बहाने बनाते ना अपन, बहाने क्या, अब हमारे घर से कोई भी नहीं आ रहा है इसलिए हम भी नहीं आ पाएंगे, ये आपका बहाना है। उनके आने या नहीं आने से तुम्हारा कुछ रिलेशन नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, तुम अकेले हो, तुम उनके साथ में बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हो। एकदम समझ में आया? मोक्ष तक भी साथ में नहीं जा सकते, नरक भी तुम किसी को साथ में नहीं लेके जा सकते अपने, स्वर्ग भी किसी को साथ में नहीं ले। अरे स्वर्ग मोक्ष तो छोड़ो, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली ना, तो उनके बच्चों ने साथ में दीक्षा नहीं ली, उनके बच्चों को नहीं ले जा सके हो। उनकी पत्नियों ने दीक्षा नहीं ली। आपको पता है आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया ना जब तक भी उनकी पत्नियों ने दीक्षा नहीं ली, आपको मालूम था? आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया 1000 वर्ष के बाद, बराबर, दीक्षा लेने के 1000 साल के बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ। तो 1000 साल तक नंदा और सुनंदा ने दीक्षा नहीं ली थी। अब बताओ, ऐसा होना चाहिए क्या? तीर्थंकर के घर में तो कम से कम तीर्थंकर के साथ में दीक्षा लेनी चाहिए ना सबको। अरे कौन किसके साथ में दीक्षा ले सकता है? एकत्व भावना बोल रही है हर जीव का परिणमन अकेले होता है, इंडिविजुअल होता है, स्वतंत्र होता है, कोई किसी के परिणमन कराने में सहायक नहीं बनता है। और हम अभी एकत्व भावना पढ़ने से पता है क्या फायदा होगा? कि आपको जो दूसरों से एक्सपेक्टेशन है ना, ये मेरा साथ देगा, ये मेरे साथ रहेगा, ये सब अपने मिट जानी चाहिए। एकत्व भावनाएं बता रही है कि जीवन हो चाहे मरण हो, सुख हो चाहे दुख हो, स्वर्ग हो नरक हो, कोई सी भी गति हो, अकेले जाना है। रीता आंटी, अब जब अकेले ही जाना है तो इन लोगों के लिए मैं इतने पाप क्यों करूं? ये तो मेरे साथ जाने ही नहीं। ये लोग मतलब परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, नौदा, क्योंकि ये लोग मेरे साथ में जाकर के आप भोगेंगे नहीं, वो तो मेरे को अकेले ही भुगतना पड़ेगा। दिव्यांश, तो जब अपने को अकेले ही भुगतना है तो अपन दूसरों के लिए भी अपन क्यों पाप करेंगे? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन सेल्फिश बन जाओ, कोई मर रहा है तो उसको मरने दो, कोई पानी नहीं, पानी प्यासा है तो उसको प्यासे मरने दो, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी दूसरे के नाम पर पे नाम पर पाप करना, किसी दूसरे के नाम पर पाप करना, कि हम कौन अपने लिए कर रहे हैं, अपन तो घर वालों के लिए कर रहे हैं। तो बोल रहे कि घर वाले आपके साथ में नहीं जाएंगे नरक, तुम जितना अन्याय से पैसा कमा रहे हो ना, वो सब आपको अकेले भुगतना है, कोई भी साथ में नहीं जाएगा। समझ में आया क्या? क्यों? क्यों साथ में नहीं जाएगा? इसलिए साथ में नहीं जाएगा कि हर द्रव्य स्वतंत्र है। जब साथ में आए ही नहीं थे तो साथ में जाना कैसे पॉसिबल है? समझ में आया ना? देखो अब पहला छंद अपन थोड़ा पढ़ते हैं, आपको समझ। आनंद का रस गंध सागर, शांति का निज आत्मा,
सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का धन, पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी, भोगे अकेला आत्मा। शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला। पहली लाइन में उन्होंने आत्मा का स्वभाव, आत्मा का नेचर बताया। आत्मा कैसा है? आनंद का रसकंद। पहला क्या बताया एडजेक्टिव? आनंद का रसकंद। आनंद का रसकंद मतलब, कंद मतलब मालूम आपको? कंद मतलब समूह। और आनंद का रसकंद माने जिसमें से आनंद ही आनंद झरता हो, ऐसा है आत्मा। पहला। दूसरा, सागर शांति का। शांति का सागर है, माने आत्मा में अपार सागर मतलब समुद्र। समुद्र देखा है तुमने? समुद्र देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, कभी खत्म नहीं होता, है ना? ऐसे ही आत्मा में शांति, विशुद्धि। कब तक है आत्मा में शांति? आत्मा का नेचर ही है शांत रहना। अशांति तो विभाव है ना? समझ में है ना? तीसरी बात, ज्ञान का घन पिंड। ज्ञान का घन पिंड माने हर प्रदेश में आत्मा के ज्ञान बसा हुआ है, ये आत्मा का स्वभाव है। और बाकी जो द्रव्य है वो सब जड़ है, और आत्मा कैसा है? ज्ञानानंद स्वभाव है, शांत स्वभाव है। ठीक है। फिर उसके बाद में बताया कि इस संसार में ये आत्मा, संसार में ये आत्मा चाहे जीवन हो, मरण हो, सुख। सुख मतलब समझ में आया ना? सुख मतलब दोनों ही, इंद्रिय सुख भी, अतीन्द्रिय सुख भी। मेरे सम्यक दर्शन का जो मजा मुझे आ रहा है, वो मजा मैं आपको नहीं दिला सकता हूँ। क्यों? एकत्व भाव। भगवान इस समय जो केवल ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, वो आनंद वो अपने को नहीं दे सकते। और हम, तुमने जो रसगुल्ला खाया है, वो रसगुल्ले का स्वाद तो तुम अकेले ही भोगोगे, तुम्हारा पड़ोसी भी नहीं भोग सकता। समझ रहे हैं ना? ये एकत्व भावना। अकेला आत्मा, आत्मा अकेला ही सुख दुख जीवन मरण आदि भोगता है। और स्वर्ग नरक निगोद, यहाँ तक कि मोक्ष में भी यह जीव अकेला ही जाता है। अब प्रश्न आया कि सर अकेले थोड़ी जाते, हम शिखर जी गए थे तो वहां पे तो लिखा था कि इस टोक से इतने कोड़ा कोड़ी महाराज मोक्ष गए, तो वो सब तो चले गए थे ना साथ में। क्यों? कि यहाँ पे साथ और अकेले का मतलब टाइम से नहीं है प्रीति आंटी। नहीं तो ऐसे तो दुनिया बहुत बड़ी है, और इस संसार में जैसे अभी मान लो 7:50 हो रहे हैं, तो 7:50 पे करेक्ट इसी टाइम पे, इसी सेकंड पे इस दुनिया में बहुत सारे जीव मरे होंगे, और करेक्ट इसी टाइम और इसी सेकंड पे अनेकों जीवों ने जन्म भी लिया हो, क्योंकि प्रति समय जीवन और मरण जीवों का बना रहता है विश्व में। तो आप बोलोगे कि सर फिर एकत्व भावना तो ही नहीं, इतने सारे जीव साथ में मर रहे हैं, साथ में जन्म ले रहे हैं। कि इस समय के साथ में मरने या पैदा होने का नाम एकत्व भावना नहीं है। एकत्व भावना माने इस भव से अगले भव में जाना, अगले भव पिछले भव से इस भव में आना। उसमें जीव अकेला ही आता है। पिछले भव के अपने रिश्तेदारों को साथ में लेकर के जाने की कोई व्यवस्था नहीं। सुनो, रिश्तेदारों को तो ले जाने की व्यवस्था नहीं है। इस जीवन में आपने जितना भी कमाया है ना, वो अगले भव में नहीं ले जा सकते। सुना होगा ना संदीप ने, कफन में जेब नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप शमशान जाओगे, आप तो क्या शमशान जाओगे, शमशान के पहले तो आप दूसरे भव में चले जाओगे, और ये शरीर भी जब शमशान जाएगा ना, तो कुछ भी नहीं जाएगा साथ। एकत्व भावना सिखा रही है कि आपके पास में भले ही कितनी संपत्ति हो, इसका अभिमान करना अच्छी बात नहीं। क्यों? ये तुम्हारी थोड़ी है, ये सब तुम यही छोड़ के जा रहे हो, और तुम तो अकेले जाओगे। कितनी बढ़िया बात है। मोक्ष जाओगे तो भी अकेले जाओगे, विशुद्धि। नरक जाओगे तो भी अकेले जाओगे। आपको पता है चक्रवर्ती होता है ना, मैंने पहले भी बताया, चक्रवर्ती संदीप भैया, ये जो चक्रवर्ती होता है ये बहुत खूब वैभव देता है।
खूब संपन्न रहते, चक्रवर्ती मतलब राजा। अगर ये चक्रवर्ती गृहस्थ अवस्था में मर जाए तो मर करके नरक में जाता है। नियम है, अगर चक्रवर्ती गृहस्थी में आयु पूरी कर दे तो मर करके कहाँ जाएगा राहुल? नरक में जाएगा। और अगर मुनि दीक्षा ले लेते हैं तो या तो स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं, ये नियम है। अब ये तो बात हुई फैक्ट की। अब इसके आगे की बात सुनो नवदा, कि चक्रवर्ती अगर मर के नरक भी गए ना तो भी 96,000 रानियां तो यहीं पे रहेगी, वो उनके साथ में नरक नहीं जाएगी। कि क्या बात कर रहे हो, चक्रवर्ती तो इतनी रानियों के लिए तो इतने युद्ध लड़ रहा है, इतने सारे उसके बच्चे हैं, इतनी बड़ी उसकी प्रजा है, कितना युद्ध लड़ रहा है इसके, कि वो भले किसी के लिए भी कर रहा हो, चक्रवर्ती के साथ में एक व्यक्ति भी नरक में नहीं जाएगा। और चक्रवर्ती अगर मोक्ष भी चले गए तो एक जना उनके साथ मोक्ष नहीं जाएगा। अब बताओ, एक जना भी नहीं जाएगा और जितना कुछ यहाँ पर कमा करके रखा था ना, एक दान एक कण भी उसके साथ नहीं जाएगा। रुचि आंटी, अंबानी का घर देखा है आपने मुंबई में? अरे अंबानी का घर देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी गूगल करके देख लेना। व्हाइट हाउस देखा है? गूगल पे देख लेना। तो वो व्यक्ति जो व्हाइट हाउस में रहता है, उसका मालिक है, वो मरने के बाद में व्हाइट हाउस अपने साथ ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। अंबानी अपना घर अपने साथ में लेके जाने वाला है। उसके घर में जो इतनी सैकड़ों गाड़ियां हैं, बोलो, वो भी साथ में नहीं जाएगा। मतलब ये एकत्व भावनाएं बता रही है कि आप अपने जीवन का इतना अनमोल समय इन सब चीजों में लगाते हो ना। जड़, उसमें लिखा ना, पर द्रव्य जड़ है, इन जड़ में अपना पूरा जीवन का समय लगाते हो और इसमें से एक बूंद भी आपके साथ में नहीं जाने वाला। रुचि आंटी, समझ में आया ना? अपन ने इस जीवन में जितना भी समय अपने लिए दिया वो तो अपने साथ जाएगा, और जितना तुमने दूसरों के लिए दिया ना वो सब कुछ नहीं रह जाएगा और आप अकेले चले जाओगे। संदीप भैया बताओ, फायदा है कि घाटा है? बोलो, घाटा है ना? कितना बड़ा घाटा है। अपन ने तो पूरा जीवन दूसरों के लिए खत्म कर दिया और वो दूसरे अपने साथ जा ही नहीं रहे, अपन अकेले चल रहे। इसलिए एकत्व भावना में बहुत विचार करने की जरूरत है। ठीक है, आज तो थोड़ी भूमिका अपन ने बनाई है, इसको और अपन डीप में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछना, है ना? चलो, जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जनो दिन रैन, जो तेरी शरणा रहे सो पावे सुख चैन। जान के ज्ञान से सूझे लोका लो,